अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम ग्रामर पढ़ रहे हैं उर्दू का। पिछले वीडियो में मैंने आपको नसर के बारे में बोला था कि नसर हम किसे कहते हैं। आज हम इसी टॉपिक को थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ कराती हूँ कि मैंने आपको क्या बोला था नसर के बारे में, ठीक है। मैंने आपको बोला था नसर उस तहरीर को कहते हैं जिसमें वज़न का एहतमाम ना हो, वज़न शायरी का वस्फ़ है, दूसरा बहम भी ना हो, क्योंकि अगर एक जुमले में कई माने हो तो ये नसर का ऐब होता है, ठीक है। इन शॉर्ट हमें याद रखना है कि हम नसर उस तहरीर को बोलते, उस लिखी हुई चीज़ को बोलते हैं जिसमें वज़न ना हो, ठीक है। वज़न शायरी में होता है, ठीक है। हम काफ़िया, हम रदीफ़, ये सब चीज़ें, मतला, मक्ता, ये सब चीज़ें शायरी में होती है, नसर में ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती। और दूसरी अहम बात ये है कि जो नसर है उसमें सीधे और सादे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि एक जुमले के हम हज़ार माने ना निकालें। जैसे हम शायरी जब पढ़ते हैं तो अब हम अपने अपने हिसाब से उसके माने निकालते हैं, लेकिन नसर में ऐसा नहीं होता है। नसर में हमेशा मुसन्निफ़ जो होते हैं वो सादा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ताकि पढ़ने वाले के समझ में आसानी से आ जाए, ठीक है। तो नसर के लिए ज़रूरी है कि इसमें हकीकत और वाक़ात हो, ठीक है। ये ज़रूरी है कि जब हम कोई नसर लिखें तो ये ज़रूरी है कि हम उसमें हकीकत को ज़ाहिर करें, ठीक है। जैसे हम शायरी में वो सब चीज़ें नहीं देखते हैं। शायरी में शायर हमेशा अपने दिल का हाल सुनाता है, लेकिन नसर में ये नहीं होता। नसर में वो वही लिखता है जो उसने देखा होता है। उसके अंदर क्या चल रहा है वो सब उसमें नहीं लिख सकता है, बल्कि हकीकत में जो हो वही लिख सकता है, ठीक है। नसर का बुनियादी मकसद ये है कि इससे वो काम लिया जाता है जो शायरी में आसानी से मुमकिन ना हो। नसर की और एक खुसूसियत ये है कि जो चीज़ें हमें शायरी से समझ नहीं आती हैं वो नसर में हम आसानी से समझ सकते हैं। नसर की कई अक़साम हैं, ये मैंने आपको बोला था। नसर की बहुत सारी किस्में हैं जिनमें मैंने सादा नसर, सलीसा नसर, मुकफ़ी नसर, मस्जह नसर और रंगीन नसर बोला था, ठीक है। उसमें से हमने एक पढ़ा था सादा नसर। सादा नसर उस नसर को कहते हैं जिसमें रियायात व मुनासिबात वगैरह ना हो, बल्कि आम फहम और आसान अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। सादा नसर हम उसको बोलते हैं जिसमें आसान अल्फाज का इस्तेमाल किया गया हो, ठीक है। अब हमें पढ़ना है सलीस नसर। लफ्ज़ और माने दोनों के एतबार से आसान हो, उसमें जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हो वो भी आसान हो और जो उन लफ्ज़ों का माने हो वो भी आसान हो, ठीक है। दोनों के एतबार से, जब दोनों के एतबार से हम नसर, दोनों के एतबार से आसानी से हम लिखते हैं तो उसे हम सलीस नसर कहते हैं। जब माने भी आसानी से समझ में आ जाए, जब अल्फाज भी सादा हो और माने भी सादा हो, अल्फाज भी आसान हो और माने भी आसान हो, ठीक है। इसमें रियायात लफ्ज़ी का इस्तेमाल भी नहीं होता है। खतूती गालिब इसकी बेहतरीन मिसाल है। अगर आप में से किसी ने खतूती गालिब पढ़ा हो, जब मतलब शायरी लिखते थे, उसके बाद जब गालिब को लगा कि उससे नसर के बारे में कुछ, सबसे ज़्यादा हम देखते हैं उनके जो खतूत है, खतूती गालिब है, वो नसर में हम ज़्यादा पढ़ते हैं। उन्होंने खतूतों से ही पहले शुरू किया था नसर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे नसर लिखे हैं, लेकिन पहले उन्होंने शुरुआत खतूतों से की थी, ठीक है। तो सलीस नसर का सबसे अहम जो हम उसकी मिसाल देखेंगे, वो हम बेहतरीन मिसाल देखेंगे, वो खतूती गालिब है, ठीक है। उसके बाद है मुकफ़ी नसर, ठीक है। ऐसी नसर जिसमें वज़न तो नहीं लेकिन काफ़िया का एहतमाम किया गया हो। वज़न मैंने बोला था शायरी में होता है, काफ़िया, रदीफ़, ये सब शायरी में देखते हैं, लेकिन मुकफ़ी नसर एक ऐसी नसर है जिसमें वज़न अगर ना भी हो लेकिन काफ़िए का एहतमाम किया जाता है इसमें, ठीक है। किसी ज़माने में इसका रिवाज था। एक ज़माना था जब ऐसे नसर ज़्यादा लिखे, मुकफ़ी नसर ज़्यादा लिखी जाती थी। उस वक़्त मीर अमन बहुत ही मशहूर मुसन्निफ़ थे जिन्होंने बहुत सारे नसर लिखे थे, लेकिन उस वक़्त एक और मुसन्निफ़ निकले जिनका नाम रजब अली बेग था। उन्होंने एक नसर लिखा, मगर वो नसर उन्होंने एक नसर लिखा था जिसको मुकफ़ी नसर कहा जाता था। उन्होंने उसमें ज़्यादातर काफ़ी जगहों पर काफ़िया इस्तेमाल किया था, इसलिए वो नसर ज़्यादा मकबूल हुआ एज़ कम्पेयर टू अगर हम मीर अमन के नसर देखेंगे उस टाइम के, तो वो उतने ज़्यादा मकबूल नहीं हुए थे, ठीक है। ऐसे नसर जिसमें वज़न तो ना हो लेकिन काफ़िए का एहतमाम किया गया हो, किसी ज़माने में इसका रिवाज था। बल्कि ऐसा जुनून था कि मीर अमन की सादा नसर के मुकाबले में रजब अली बेग सरवर ने फसाने अजायब नामी मुकम्मल किताब लिख दी, जो मुकफ़ी नसर की बेहतरीन मिसाल है, ठीक है। उस वक़्त मीर अमन भी नसर लिखते थे, लेकिन उससे ज़्यादा उस वक़्त मकबूल हुए कौन? रजब अली बेग। उन्होंने एक नसर लिखा था, एक बुक लिखी थी जिसका नाम था फसाने अजायब, ठीक है। वो जो नसर था वो इस तरीके से थे, मुकफ़ी नसर के तरीके से थे। उन्होंने उसमें काफ़िया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया।